हेलो एंड वेलकम टू मस्बत ज़रा हटके। आज कॉल-इन डे है और मेरे साथ ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान भी मौजूद हैं। आपकी कॉल्स ली जाएंगी, आपकी ट्वीट्स भी शामिल की जाएंगी, आप ही की बात सुनी जाएगी। लेकिन क्योंकि पहला मस्बत दिन है और कहा यह गया है कि 6 महीने तक मस्बत रहना है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि मस्बत जो है तस्वीर कशी कर सकें। तो हम कॉलर से भी यही दरख्वास्त है कि आप मस्बत बातें करें, पहले से ज़्यादा मस्बत रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी। तो हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, वैसे आपको बता भी देते हैं। 0213233092 28 और 30 3 लाइन्स हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। पहले कॉलर मौजूद हैं हमारे पास सफदर मुनीर साहब डेरा इस्माइल ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आपका सब प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आता है वसतुल्लाह खान की जो ज़ुबान थी और जो तर्ज़ कलाम था BBC में, तो यहाँ से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देता है। पता नहीं क्या वजह है, वहाँ के और यहाँ के आवाज़ में फ़र्क है। बहरहाल मैं कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपके पास रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। हाँ, वो ये है कि पाकिस्तान के हुकूमत के जो इदारे हैं, ऑलमोस्ट आपके लोगों ने, मकसद है आपके मीडिया ने भी तस्लीम किया है कि वो ऑलमोस्ट फ्यू एक्सेप्शन। ओके। लेकिन बैंक जितने भी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने बैंक हैं, जी जी, वो हमारी नेशनल इनकम में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। वो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और उसमें इतनी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, आप सोच लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं यूबीएल से हूँ। अगर यूबीएल की ही ऑडिट को आप अगर अप्लाई कर लें पूरे पाकिस्तान पे, तो यकीन से कि यहाँ पे हर किस्म की करप्शन खत्म। हमारे यूबीएल की में ही फर्स्ट टाइम फीमेल वो आई हैं, प्रेसिडेंट आई हैं। अच्छा। और उसके लिए आपके अखबार में आया कि EACL में डाल दिया गया। तो ये हमारे बैंक की बदनामी है। और अगर बैंक कहीं उड़ तो नहीं जाएगा ना। सही बात है। अगर जिन्होंने कोई कमीशन की है या कोई फर्ज या कोई बेकायदगी की है या किसी से मिलकर कोई घपलाबाजी की है, तो वो लोग ऑन द रिकॉर्ड हैं। वो बैंक के रिकॉर्ड में हैं और उसमें तमाम हजरात का नाम पता है। जी बिल्कुल। बैंक ऐसा इदारा नहीं है कि कहीं से कोई चीज़ मिलेगी। सही बात है, मिल जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम बैंकों को के नाम को, मैं ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से मेरी 10 बस्ता अर्ज़ है विद थाउजेंड्स ऑफ अपॉलजी कि बैंक की बड़ी मैनेजमेंट के नाम पे जब कोई गलत बात या कोई फैसला आता है, तो उसमें ये ना समझिए कि उन लोगों को ज़ाती तौर पे कोई नुकसान होता है। हमारी कौमी इनकम में और हमारा एक इम्प्रेशन जो हमारे बैंकों ने जनरेट किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, एक बड़ी ट्रस्ट की फिजा है इसमें और बड़ा एतमाद है। और आपका कहना है कि ना कोर्ट इस तरह उनके नाम ले और ना नैब या दीगर इत्तेसाबी इदारे नाम ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? नाम न ले, मकसद है वो कंसर्न जो आदमी है चला भी गया है तो उससे पकड़े। हम ये नहीं कह रहे, पकड़े उसको, आइडेंटिफाई करें, उसमें आपके साथ बैंक हेल्प करेगा यकीनन। वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा अगर कर रहा है कुछ तो किस केस की बात, ये यूबीएल, ये जो बैंक्स की वो बेनामी और दूसरे अकाउंट्स के बारे में बैंक्स के नाम आ रहे हैं, फेक अकाउंट्स के, तो कह रहे हैं कि जिसने किया है आप बेशक उसको पकड़े। आई थिंक हाँ नहीं, अगर फेक अकाउंट्स के स्कैंडल में 5 बैंकों के नाम आए तो उसमें लोगों ने अकाउंट्स बंद तो नहीं कर दिए, उससे रकमें तो नहीं निकलवा ली। बिजनेस में तो अफेक्ट होता है। बहरहाल मोहम्मद इमरान खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों हज़रात को बहुत बहुत मेरी तरफ से। और सर सबसे पहले तो ये मुस्बत बात के शुक्र है अल्लाह का कि अब सबके मंशूर एक ही हो चुके हैं। ठीक है ना, तो वो तो हमारे कान बच रहे थे कि इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि वो मंशूर एक है। उसको सर छोड़ें, खैर मेरा तो शहर उजड़ रहा है कराची। तो मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा कि तजावुज़ात के नाम के ऊपर लाखों लोगों को सर बेरोजगार किया जा रहा है रोजाना। देखें, आपने शुरू में कहा था कि आप मस्बत बात करेंगे, फिर आपने जो है शहर उजड़ रहा है, तजावुज़ात ने बेरोजगार कर दिया, ये कोई मस्बत बातें हैं यार? सर जब पेट में रोटी नहीं होगी ना, फिर सर आपने शुरू में खुद ही कहा था कि मस्बत बात करूंगा। शुरू में तो मस्बत बात कर दी ना, फिर आगे बढ़ गए अब। हाँ। कहाँ बात? अच्छा, एनीवेज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बात है जी जी। सर तो मेरा तो पूरे शहर को उजाड़ते बाहर निकले तो ऐसा लगता है पता हम इराक में या शाम में से आ गए हैं। अच्छा, करना क्या चाहिए?
सर ये करना चाहिए। लोग इतने 50-50 साल से लोग तजावुजात के नाम के ऊपर लोगों से किराए लिए जाते थे, केएमसी की दुकानें थी, तो उनको सर ये बहरहाल जेन्युइन इशू है। ये बिल्कुल, ये हम बारहा इस पे कह चुके हैं। जी जी। एक दूसरी बात ये सर, बहरिया टाउन जब बन रहा था, जब जमीनें अलॉट हो रही थी, जब किसी को ख्याल नहीं आया, जब भी अदालतें मौजूद थी सर, जब कोई एक्शन लेना चाहिए था, उन बेचारे लोगों को क्या कसूर है? बहरिया टाउन के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट पड़ी हुई है भाई, ये क्या बात है? उनके खिलाफ भी एक्शन तो हो रहा है। ये बात कर रहे हैं कह रहे हैं जब अलॉटमेंट्स होती काम हो रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं उनको पकड़ा जाता? अच्छा देखिए, और उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने ये सारे तजावुजात बर्दाश्त किए? अच्छा, इनका जो सवाल था कि उस वक्त भी कोर्ट्स थे, अब कोर्ट्स मतलब अगर उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर ही वो कोई कदम लेंगे ना। उस वक्त तो मतलब पूरी आपकी हुकूमत, पूरी आपकी इंतजामिया, पूरी आपकी वहाँ की लोकल पुलिस वाज ऑल पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। तो कौन आके खबर देगा? हाँ, तो इदारों की कमजोरी, चाहे आप तजावुजात की बात कर लें या आप लैंड ग्रैबिंग की बात कर लें, तो जाहिर है इदारों की कमजोरी है ना। कमजोरी तो एक बहुत ही मतलब इदारे मुलव्विस हैं। कोर्ट से किसको रस्तगारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी। क्या बात। मोहम्मद अमीन साहब हैं उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अमीन भाई? क्या अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत है। ठीक है, आप तीनों को सलाम। और उसके बाद एक बड़ी मुस्बत सी नज़म है जी, फरमाइए। ठीक है, तो वो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा सब अच्छा है और अच्छा दिखाएं। वाह। खरीदे सब्ज ऐनके और तमाम गद्दारों को पहनाए। मैं इस बात कहा सब अच्छा है, लोग दिन रात कंट्रोल में हैं। टेप मुंह पे लगाई और कहा देखें सब बयानात कंट्रोल में हैं। कुछ निहत्तों पे गोली चलाई और कहा सर जी हालात कंट्रोल में हैं। आप भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। सब जमीन पर खुदा के नायब थे, सब जमीन पर खुदा के नायब हैं। भला बताएं उनके जिम्मेदार हम तो नहीं, वो जो अपनी रजा से मारे गए, वो जो अपनी खुशी से गायब हैं। वाह, सही बात है। बहुत अच्छा है। किसका? ये सर अदरीस बाबर साहब की नज़म है, तो मैंने इसमें रद्दो बदल किया थोड़ा सा मुस्बत। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। नज़म बहुत अच्छी है, लेकिन नज़म बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब आइंदा मोहम्मद अमीन उकाड़ा साहब वाले जो साहब है ना, उन्हें मत लीजिएगा। ये जो है ये ठीक नहीं, मुस्बत उन्होंने बात तो की है, मतलब ये तो ना इतनी मुस्बत बात भी ना करें। हाँ। मतलब आपको कितनी पॉजिटिविटी चाहिए? नगमान अख्तर साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबशर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। जी फरमाइए। मैं 25 साल दुबई में काम करके आया हूँ, लार्ज एंटरप्राइजेस को सर्व किया, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाया। और मेरी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे 25 साल में इन दोनों कंपनीज में ये थी कि मैं हेड ऑफ ITS CIO काम किया और मल्टी $1 मिलियन प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने IT के फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट किए हैं, मैंने डिलीवर किए हैं उनको। ठीक। और एग्जीक्यूट किए हैं सक्सेसफुली और नाम कमाया वहाँ पे। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बाहर से पैसे भेजें और वही हमने किया। गल्फ के लोग जो हैं वो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे भेजते हुए डरते हैं। और मेरे बच्चों को यहाँ पे मेडिकल में एडमिशन हुआ, तो आई डिसाइडेड टू कम ओवर हियर विद द होप दैट न्यू पाकिस्तान विल रिसीव मी इन अ गुड वे और मैं कुछ अपने पाकिस्तान की खिदमत कर पाऊंगा विद माय एक्सपीरियंसेस दैट आई लर्न देयर इन इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे आने के बाद सर मैंने बहुत कोशिश की है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने अपने जो पैसे डॉलर्स लेके आया हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर जो मैंने पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया और उसमें बेशुमार मैंने लॉस बियर किया ड्यू टू द डिवैल्यूएशन। हाँ जी। और फिर उसके बाद मेरे साथ यहाँ में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें ये लाहौर जो DHA का प्रॉपर्टी माफिया है मुझे 25-30 लाख रुपए का टीका लगाया जस्ट इन द नेम ऑफ
फॉर्जरी करके और इस तरह से। डिस्पाइट द फैक्ट मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं अपनी गवर्नमेंट को सर्व करूँ, अपने मुल्क को सर्व करूँ, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए मैंने ऑफर्स किए टू द लोकल प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट इवन मिनिस्ट्रीज में जाके अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के ऑफिस में मैं गया हूँ, जुल्फी बुखारी साहब के ऑफिस में मैं गया हूँ, अपने CV को लेके, अपने सर्टिफिकेशंस को लेके, एक्सपीरियंसेस को लेके, इवन IT मिनिस्ट्री में गया हूँ। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर, कहीं पे मुझे कहा जाता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, हमारे पास इस तरह का काम नहीं है, और कहीं पे मुझे कहा जाता है कि आप वेट करें और आपके लिए जॉब अनाउंस होगी 10-15 दिन के अंदर, तू आएगा तो उसमें आप। और आज 2 महीने हो गए कि कोई ना जॉब ऑफर हुई है, ना कहीं से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैंने इमरान खान साहब को और असद उमर साहब को लिखा कि मेरे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें कि हमारे बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी और ये जो IT के इश्यूज आते हैं इलेक्शन कमीशन के, और ये सब मैंने अपनी लाइफ में बहुत दफा एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करने के लिए, उनके बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सब काम बेशुमार दफा किए हैं। तो मेरी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए जहाँ पे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक डिजिटल जर्नी फॉर द कस्टमर्स ऑन डिजिटल चैनल्स, ये $multi-million प्रोजेक्ट जो है, जो मैंने डिलीवर किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क दुबई में, तो ये अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैच्योर किया जाए और अपने इंक्यूबेंट मीनिंग जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको इनके छोटे छोटे पोर्शंस में उनको ट्रेन भी किया जाए, उनको यूटिलाइज किया जाए, उनकी एनर्जीज को, उनकी स्किल्स को हम मेगा लेवल पे ऐसा एक इकोसिस्टम बना सकते हैं कि जो अपने मुल्क में यूज हो और इसको मैच्योर करके बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा जा सकता है, जिससे कि बहुत सारा ज़रिए मुबादला आ सकता है। और इन दिस वे वी कैन ग्रूम अप आवर इंक्यूबेंट्स, हमारे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स टू गो एंड अर्न द मनी फ्रॉम देयर आफ्टर हैविंग सच एन एक्सपीरियंस इन होम। तो मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे क्वेश्चन ये है इमरान खान साहब से, असद उमर साहब से और इन सब बड़े लोगों से कि जो चाहते हैं हमारे मुल्क को आगे लेके जाना, तो हमारे जैसे जो GCC में एक्सपेट्रिएट्स रह रहे हैं और मोस्ट ऑफ देयर मनी दे आर ब्रिंगिंग बैक टू पाकिस्तान, और इतनी सारी कंट्रीब्यूशन के बाद अगर वो वापस आते हैं फॉर अ रीजन और द अदर और टू सर्व देयर कंट्री, तो उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, किसको वो कांटेक्ट करें? बहुत मैंने कांटेक्ट जी बेहतर जी, बहुत मेरे ख्याल में ये स्टोरी जो है देखिए बहुत लोगों की इस तरह की स्टोरी है। हुकूमत ने क्यों नहीं रब्ता किया, वो उसका जवाब ज़ाहिर है मैं नहीं दे सकता, लेकिन माय एडवाइस वुड बी कि मे बी आपको थोड़ा सा हुकूमत से बाहर प्राइवेट सेक्टर या दूसरी जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता करना चाहिए। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि वो सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी शायद, या वो एक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं से तो बंदा स्टार्ट करे। जैसे कराची में द नेस्ट है, बहुत IT बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ देम कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। इससे बेहतर कि ये ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप में को फंदा बना के उससे लटक जाए। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा आप देखें, लोगों से बात करें, यू विल फाइंड एवेन्यूज। इग्नाइट वाले जो हैं मे बी, अगर इग्नाइट वाले, नेशनल इंक्यूबेशन सेल वाले, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हम भी ट्राई करते हैं अपने तौर पे अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, उनके साथ मिलकर आप कर सकते हैं ना। वो कम से कम आपको ये तो दिखा सकेंगे कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये अभी नहीं हो सकता। और हम ये कह सकते हैं कि वी अप्रिशिएट ऑब्वियसली आप यहाँ आए, मुल्क वापस आए, आपने ऑफर कर रहे हैं अपनी खिदमत। आई एम श्योर के समवन हु इज लिसनिंग, हाँ, लेकिन अगर वो कोई इवन समवन डजंट लिसन, तो आप जो हैं, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतना बड़ा स्किल दिया है, तो आप अपने तौर पे एक जगह बैठ के वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, आप क्यों टके के दरवाज़ों पे जाने की, अगर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ, वो सब कुछ सही है, लेकिन मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिनकी दुकानें टूटी हुई हैं, उनको भी हम सियासत के आड़ में ना लाएं। हाँ, यू नो, आई मीन ये भी एक इशू है। और बिल्कुल जैसे पहले भी भाई ने किया, हमने भी इस पे बहुत बात की है कि बिल्कुल सही है यार, आप सारी इंक्रोचमेंट्स को हटाएं, बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जो फिर इनको पिछले 50-60 सालों से इनको पाल रहे थे, इनसे किराए ले रहे थे, उनकी भी तो खबर लें। सर, उनकी भी खबर लें, और फिर कुछ प्लान भी तो होना चाहिए ना। इनको जो हटा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आपको
मुतबादिल जगह देनी पड़ेगी, अदरवाइज जिस कदर ये हो रही हैं तो इससे फिर मतलब इंक्रोचमेंट की सफाई के बाद जो मुतासिरीन है उनका मास्टर प्लान भी तो सामने होना चाहिए ना कि वो कहाँ जाएंगे, और जब तक नहीं होगा तो सियासत तो होगी। सही बात। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल रऊफ साहब लंदन से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। आप बताइए। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अरसे बाद कॉल मिली है मेरी और मैंने आपको शायद ट्विटर में भी किया था कि आप फौरन कॉल लेना शायद बंद कर गए। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, ऑल कॉल्स आर इक्वल सर। हाँ, तो बस मैं तो कभी फिर काम पे भी होता था, तो फिर मेरे दो ही फेवरेट प्रोग्राम थे, एक तो बंद हो गया जी नुसरत जवेद साहब वाला, और अब कल से वैसे भी ऑर्डर है कि अब मुस्बत बातें करनी है, तो अब आप लंदन में बैठे हुए हैं, आप कोई भी बात करना में कोई मुस्बत बात हो तो फरमाइए। हाँ, मुस्बत बात ये है कि आपको अल्लाह, आप सलामती में रहें अल्लाह की, और ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता रहे, अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम बंद ना हो, आमीन। तो मैंने अपनी भड़ास निकालनी थी किसी बात पे। नहीं, आप बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। आप बोलिए। नहीं बोलिए सर, तो मुस्बत तो हमें होना है ना, आपको तो नहीं कह रहे। फरमाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे और आमीन, हम सब का बिल्कुल रहे और लोग खुश रहें, पेट्रोल का रेट भी ना बढ़े। बिल्कुल, तो बस मुझे यही कहना था। बहुत शुक्रिया। और यही बात है कि देखिए, ये इन्होंने अच्छी बात की कि देखिए ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, क्रिटिसिज्म अपार्ट और सारा, कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े और बढ़ना चाहिए सबकी। कौसर अब्बास हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी कौसर भाई। सर मैं भी ये कुछ कहना चाहता हूँ कि जो आप डिबेट कर रहे हैं ये बहुत अच्छी डिबेट है, शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एलपीजी का रेट कम किया है जी, तो जो ब्लैकमेलर हैं या जो भी मतलब माफिया है उन्होंने उसको ब्लैक कर दिया है और वो जो रेट है वो 180-200 रुपए पे पहुंच गया है। तो इस पे भी थोड़ा सा करें गवर्नमेंट वाले कि उसको चेक भी करें। रेट तो उन्होंने कम कर दिया है लेकिन चेक नहीं कर रहे उसको, कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से अभी मतलब सर्दी इतनी नहीं है लेकिन उसके बावजूद एलपीजी का रेट इतना हाई हो गया है। तो ये बहुत इशू है, इसको मतलब थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा ठीक है मेरे भाई, थैंक यू आपका तवज्जो दिलाने का इस जानिब। तारिक हबीब हैं कराची से। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों मुबशिर साहब और वसतुल्लाह खान साहब को, जरार खोड़ साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। कराची के एक दो मसलों के ऊपर आपसे बात जी जरूर। कराची का सनती इलाका है साइट लिमिटेड जी जनाब, जहाँ पर इस कदर अबतरी है कि सड़कों की हालतें तबाह कर दी हैं और किसी किस्म का कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं होता। मेहरबानी आप लोग अगर कोई अपना कोई प्रोग्राम करें तो कराची के सनती इलाकों के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, क्योंकि आपकी बातें और दूसरी जगह सुनी जाती हैं। बिल्कुल तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ साइट लिमिटेड में बैठे हों या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो इस गवर्नमेंट। दूसरी बात क्या थी तारिक हबीब? दूसरी बात मेरी ये थी कि इस वक्त जो कराची में ये काम हो रहा है एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। बराए मेहरबानी मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रोग्रामों में जो चीज सही हो उसको फोकस कीजिए। आज एक नई कहानी शुरू हुई कि बोल टीवी के ऊपर एक बात चल रही थी कि मेयर कराची सुप्रीम कोर्ट से एक उसमें आ गए लड़ाई के उसमें। अब देखिए चीजों को मीडिया अगर गलत तरीके से पेश करेगा अब हम तो ये समझेंगे कि कोर्ट वर्सेस सियासी पार्टी, ऐसा नहीं है। वो अंडर दी डायरेक्टिव ऑफ कोर्ट काम कर रहे हैं और उनका काम जो है वो वही है जो उनको दिया वो। बिल्कुल साथ के अंदर अगर मीडिया मिसगाइड करेगा आवाम को तो बतौर आप लोग जो मीडिया पर्सन है कम से कम ये क्लैरिटी दें, फोकस करें किसी चीज को कि आप ये सब चीजें जो है ये ऐसी नहीं। बहुत अच्छी बात की तारिक भाई आपने, और ये वाकई मीडिया को बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, इस सारी के रहना चाहिए, लेकिन वो क्लियर बोरिंग हो जाता है और बोरिंग फिर झुनझुन नहीं होता। हाँ, रेटिंग नहीं, रेटिंग की मिलावट या शायद हमारी सोच है कि नहीं 6 महीने तक रेटिंग का सवाल ही नहीं है, सबको एक ही बात करनी है, एक ही सोचना है। वेल आज हमने इसका एक आज की बात है वो नैब वाली या कल की बात? हाँ वो कल की बात क्या है। हुआ कल था वो हुआ, अभी पैमरा ने नोटिस भी किया है 17 टीवी चैनल्स को कि आपने कल गलत खबर चलाई है। और गलत खबर क्या थी?
हाँ, वो ये थी कि इमरान खान और नैब चीफ की मुलाकात हुई है, उस पर प्रोग्राम्स भी हो गए, उस पर वो चल के वो भी हो गया। एंड में ये अब पैमरा ने कहा है कि आपने कैसे चलाई। एक दिन पहले असद उमर के इस्तीफे की आपको पता है, और साथ साथ मुतबादिल भी पेश कर दिया कि डॉक्टर शमशाद जो हैं वो आ भी रही हैं। मतलब ये तो डबल कन्फर्मेशन। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस इसे कहते हैं फेक एक्सक्लूसिव। हाँ, फेक, इसको एक्चुअली कहते हैं फेक कॉपी पेस्ट। हाँ, बल्कि एक चैनल टिकर चलाया, बाकी चलाने लग गए, तो फेक दर फेक। हाँ बिल्कुल। जरा आप इसी फेक बात पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रियल कॉल्स पे आएंगे। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, आलिया साहिबा हैं कराची से। जी आलिया बीबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तीनों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। बड़ी मेहरबानी। और ये कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि पॉजिटिव कोई बात कही जाए जी। तो मेरे ख्याल में सबसे पॉजिटिव बात तो यही है कि जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, मैं क्योंकि कराची शहर में रहती हूँ और मेरा समझिए कि बचपन से लेकर और आज ये मेरी एज आ गई, जो मैंने कराची को पहले देखा था तो वो अब ये दिल चाहता था कि उसी तरीके का कराची हो जाए, लेकिन हमारा बस नहीं चलता था। लेकिन अब ये है कि किस वजह से ये सब कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है नेचुरली हम ही लोगों के लिए किया जा रहा है ना। सही बात। और जो इससे मुतासिर हो रहे हैं वो भी इससे एक वक्त में फ़ायदा उठाएंगे और उनको जो मुतबादिल जगहें हैं वो होप रखें, क्योंकि देखिए होप तो अल्लाह ने भी कहा है ना कि एक उम्मीद मुझसे आखिरी वक्त तक रखी जाए, और जब नहीं रखी जाती तो खुदा ने कह दिया कि तुम काफिरों में शामिल हो, कुफ्र है ना उम्मीद होना। तो एज अ मुस्लिम भी और एक इंसान होने की भी हैसियत से ज़रा तहम्मुल रखें, और हमारे अंदर तो ज़्यादा है तहम्मुल, क्योंकि हम लोग तो अरसे से देखिए किस हालात से गुजरते चले आ रहे हैं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के, और हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और हमारा तो ये रवैया पूरे दुनिया में यानी समझिए कि माना जाता है। और हम अपने हमारे DCI या SPR भी ना कहें तो तब भी दूसरे लोग कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में बात करते ही होंगे ना। बिल्कुल। अगर हमारे चैनल्स या हमारे जो कैमरा है हमें बाहर के चैनल्स नहीं देता, लेकिन हमें ये तो आइडिया हो जाता है कि हमारे लिए क्या बात की जा रही है। सही बात जी। तो भाई आप लोग कम से कम आप लोग 3 लोग हैं और मैं रोजाना आप लोगों का प्रोग्राम देखती हूँ और आप लोगों का एक दिन भी मैं प्रोग्राम मिस नहीं करती। बहुत मेहरबानी। इस वजह से कि आप लोग इतनी पॉजिटिव बात करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, पहली बात ये, कोई रेटिंग वाली बात नहीं करते, और जब भी बात करते हैं आप अच्छी ही बात करते हैं जो हमारे दिल को लगती है और अपने मुल्क के लिए करते हैं। बहुत शुक्रिया। और जी फरमाइए। बस जाते जाते वो ये कि आपको मैंने बहुत टाइम दे लिया, और दुआओं के साथ ये कि जो कुछ भी हो रहा है कराची में बहुत बाखैरियत और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और इसका एक बहुत अच्छी सी शक्ल निकल के सामने आए इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह। और वाकई ये एक और वो है, क्योंकि जब तजावुज़ात होती थी तो हम लोग ही चीख रहे होते थे कि भाई इन तजावुज़ात को हटाएं और ताकि जगह बने, शहर की खूबसूरती निखर के आए। अब हो गया है तो फिर ऑब्वियसली एक और वो हो गया, तो अच्छी बात है कि अगर हो रहा है। और थोड़ा सा इसमें ज़ाहिर है ये भी पहलू होता है कि जब लोग आते हैं शायद कुछ लोगों को पता भी होता है कि ये जगह जो है हुकूमत की है और वहाँ पर वो अपना अगर चूँकि आप बना रहे होते हैं इसलिए मैं बना लेता हूँ, मुझे देख के ये बना लेता हूँ। वही ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो रशीद देखते हैं यार इससे तो कमाई हो रही है, तो एक अफसर, और जब अफसर आता है तो वो कहता है यार ठीक है, बस ठीक। रशीद गुल साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उसदुल्ला खान साहब से एक बात पूछनी थी जनाबे वाला। उर्दू के माहिर हैं, ये कराची से जब कोई टिकर चल रहा होता है तो उस पर लिखा हुआ रहता है स्टॉक स्टोर स्कूल। जी। जब कोई कराची से बाहर के चैनल में जब टिकर चल रहा होता है तो उस पर लिखा होता है स्टोर स्टॉक स्कूल। ये कैसी उर्दू है मुझे बताएंगे? मेरी तो मादरी जबान पश्तो है। अच्छा, ये वो जो अस्पताल, हस्पताल, स्टॉक ये जो है कि अलिफ का इस्तेमाल कहीं होता है कहीं नहीं होता। उर्दू जो है ज़ाहिर है कि मोनोलिथिक ज़बान तो नहीं है, डायलेक्ट्स हैं, लहजे हैं मुख्तलिफ इलाक़ों के। उर्दू है मतलब हैदराबाद दक्कन में जो है वो
जैसे कैंची है तो हैदराबाद दक्कन वाले उसे खैंची है, अब हम कहते हैं जी खैंची जो है गलत है, नहीं ये हैदराबाद दक्कन। नहीं, डायलेक्ट की बात नहीं है, लिखने में भी खैंची है या लिखने में तो काफी वो ये बात करे कि हर चीज में जो अलिफ जो लगा दिया जाता है, यहाँ के कराची में इस तरह इस्तेमाल होता है, लाहौर वगैरह में वही चीज़ हस्पताल, यहाँ पे अस्पताल होता है। मैं पता है इस मामले में ये कहता हूँ, जैसे जब हम कहते हैं इंग्लिश में स्कूल है तो हम उसमें अलिफ तो नहीं लगाते, लेकिन जब उर्दू में कहते हैं स्कूल तो उसमें अलिफ लगा देते हैं। लेकिन अगर उर्दू में भी कोई कह रहा है स्कूल, कोई हर्ज तो नहीं, क्या हर्ज कोई हर्ज। और दूसरी बात ये कि इलाकाई लहजे से मसलन ये कि अंग्रेज़ जो है वो इस बात पे बहुत खुश होता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं उसके साथ। अच्छा, हम जब कोई उर्दू बोल रहा हो ना कोई सिंधी या पंजाबी, तो हम जो है कहते हैं यार ये इकबाल क्यों नहीं कहता, इकबाल क्यों कह रहा है। ओ भाई कह तो रहा है, उर्दू तो बोल रहा है कब उसका। पता है मेरे ख्याल इनका एतराज क्या है, और पता होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं अक्सर उसी तरह हम लिखते हैं। तो जो स्टाक यूजुअली कहता है वो लिखेगा भी स्टाक, लेकिन आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह चलें। अब जैसे कैरेबियन इंग्लिश अलग है, बिल्कुल इंडियन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश का लहजा अलग है, ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल अलग है। तो ये इसी तरह की चीजें हैं, तो सब इंग्लिश। एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल रहीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो ये वसा साहब को भी आप लोगों को एक ही कलर की शर्ट देनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप तीनों का अच्छा लगता, और थोड़ा सा आप लोग इसमें डिफरेंट लग रहे हैं। और सर बालों की कॉम्बिनेशन तो कम पेश एक ही है, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है यार। हाँ, इसमें हटके वाली बात तो बालों का मजाक नहीं किया करो। अच्छा सॉरी, चलें फरमाइए। और प्लस ये मुबशिर साहब से अभी मेरी रिसेंटली भी मुलाकात हुई थी, एक प्ले में अभी अनवर मकसूद साहब का हुआ था। जी तो उनसे भी काफी अच्छा रहा। एक छोटी सी मेरी इशू मेरे साथ ये हो रहा था कि प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस जो हमारा कैंपस है, जौहर कैंपस। जी। तो वो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही ओपन हुई है, और उसमें हमने EMBA एग्जेक्टिव MBA में हम कुछ स्टूडेंट्स ने काफी 30-40 स्टूडेंट्स ने एनरोल हुए थे। तो उसके बाद जो है वो अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल में, यानी हमारा इस साल फैब में हमारा कोर्स खत्म हो चुका था। लेकिन अभी तक हमें जो है वो डिग्री भी नहीं दी जा रही। हम मेन कैंपस के चक्कर सब स्टूडेंट्स काट कर थक गए हैं। रोजाना हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप लोग जो पहले 3 इश्यूज थे, उन्होंने पहले हमें ये कहा कि आपको जो है वो कुछ इश्यूज हमारे अपने थे और हमारे कैंपस के एक डायरेक्टर चले गए थे, तो हमें उनको प्रॉफिट शेयर देना था, इस वजह से हम आपके पैसे मेन यूनिवर्सिटी में कैंपस में जमा नहीं करवा पाए। अब जब हम मेन कैंपस गए ये बात लेके, तो उन्होंने कहा नहीं आपका इशू क्लियर हो जाएगा। अब उन्होंने नहीं ये बात कह दी कि आपका जब एक स्टूडेंट 100% फीस पे नहीं करेगा, तो आप लोग खुद कलेक्ट करें तमाम अपने स्टूडेंट से फीस और हमें जमा करवाएं, फिर हम आपकी डिग्री इशू करें। ये हायर एजुकेशन कमीशन से एफिलिएटेड है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बिल्कुल एफिलिएटेड है ये कैंपस। हमने एडमिशन लेने से पहले मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं, लेकिन फीस दी है पूरी। जी बिल्कुल, हमने तकरीबन कुछ स्टूडेंट्स की रह गई होगी, जाहिर है हम एक स्टूडेंट की फीस का तो हम नहीं जानते, और ना हम उनको ट्रेस कर सकते हैं पकड़ के कि आप फी पे करें ताकि हमें हमारी डिग्री मिले। नहीं, तो मैं तो समझना चाह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी और इसकी बिना पर कह रहे हैं कि किसी को डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये बात है। वो ये कह रहे हैं कि बजाय उनका काम है कि उनको वो खुद उनको करवाएं। वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोग एक करके जो आप लोग पकड़े उनको, उनसे पैसे लें और हमें ये तो इज़ाइल हो गया यार। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। दूसरी बात ये कि हायर एजुकेशन कमीशन से अगर ये एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी, तो हायर एजुकेशन कमीशन का एक कंप्लेन मैकेनिज्म है। बिल्कुल, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि कोई ऐसी बात जो उनके नोटिस में आनी चाहिए, हो सकता है उससे आपका मसला हल हो जाए। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब बात है यार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अस्मा शहजाद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके प्रोग्राम को कोई लास्ट ईयर देख रही हूँ और कॉल भी करने की कोशिश कर रही हूँ। जी फरमाइए। पहली दफा मुझे कॉल मिली है। I don't have a big masla as such. Okay. But except for that, I like your show a lot. And thank you. Probably the most recent show. माजरत के साथ वो सारी
मुझे उर्दू नहीं आती इसकी। नहीं कोई बात अगर मैं आपसे सीख रही हूँ, अभी मैंने आपसे एक मुहावरा सीखा बहुत अच्छा। कौन सा? I learn उर्दू फ्रॉम यू। बट मेरे पास 2 आइडियाज थे। एक तो ये था कि आप लोगों को चाहिए कि यंग जर्नलिस्ट और यंग एंकर पर्सन्स के लिए कोई प्रोग्राम करें जिसमें उनको भी इस तरह डिसेंटली बात करना सिखाएं जैसे आप लोग करते हैं। देखें असमा बीबी, मेंढकों को तराजू में तोलना आसान है, लेकिन आप जो फरमाइश कर रही हैं उसका पूरा होना मुश्किल है। अब ये इस मुहावरे की ट्रांसलेशन अच्छा दूसरी बाहर पड़ी। नहीं आई अंडरस्टैंड। आप बताइए दूसरी बात क्या कह रही हैं? दूसरी बात ये कि आई डिड माय MBA अबाउट ओके। आवाज कट रही, आपकी आवाज थोड़ी सी। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी। तो मैं फिर आई वाज अ बैंकर, देन आफ्टर माय बेबी आई चोज टू स्टे एट होम माय सेल्फ। तो नाउ आफ्टर 15 years आफ्टर गैप मैं ये चाह रही थी कि आप लोग को इस पे शो करें कि वर्क मदर्स व्हेन दे वांट टू जॉइन बैक इनटू द वर्क दे डोंट फाइंड एनीथिंग। सही बात है। यस, मेरे लिए तो ये मसला है, शायद पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है। और ऑनलाइन भी एज सच आपको कोई काम नहीं मिलता अनलेस यू आर अ बिग राइटर। तो इसके ऊपर कभी कोई बात ही नहीं करता। मैं 2-3 साल से काम ढूंढ रही हूँ पार्ट टाइम, आई डोंट फाइंड इट। मुझे टीचिंग नहीं करनी, मुझे नहीं बच्चों को बुरी तरह ला के पढ़ा। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि 1-2 इदारे मुझे मेरे इल्म में हैं, एक इदारा कम से कम प्राइवेटली जो इस तरह फैसिलिटेट करता है। जी हाँ है। मेरा ख्याल है अब एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, लेकिन वी शुड सर्च इट आउट। मेरा ख्याल है कि एक फेसबुक ग्रुप भी है बिल्कुल शायद। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीक किसी वक्त इस तरह का एक वो अरेंज कर लेते हैं कि जहाँ पे ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वही बात है कि ख़वातीन हमारे जैसे माशरे में आपकी जिम्मेदारी ले करके उन्हें ही अपने काम से वो करना और जब वो बच्चे पाल के दोबारा जॉब मार्केट में जाती हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, जीरो से कैरियर स्टार्ट बड़ा मुश्किल होता है। तो डबल जेन्युइन मसला इस पे होना चाहिए। हम बात करेंगे। लास्ट कॉल है हमारे पास, 10 सेकंड कॉल की वही है ही नहीं, वक्त ही नहीं, लास्ट कॉल नहीं है, बस अब बंद करेंगे। चलें इसी मुस्बत नोट पर हम ख़त्म करते हैं कि आइंदा हफ्ते भी हम अपनी मुस्बत सीरीज़ जारी रखेंगे और 6 महीने तक जारी रखेंगे। ये तुम बार-बार तस्करा क्यों कर रहे हो? तुम क्या तर्ज कर रहे हो? नहीं सर, बताइए। अल्लाह माफ़ करे, तौबा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।